जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो घर परिवार में खुशियों की लहर फैल जाती है, क्योंकि आपके घर एक नया मेहमान जो आने वाला होता है। सभी गर्भवती महिला चाहती है कि वो एक स्वस्थ और सुंदर बच्चे को जन्म दे। स्वस्थ और सुंदर बच्चे के लिए ज़रूरी है आपको सही और पौष्टिक आहार का लेना, क्योंकि गर्भवती महिलाएं जो भी चीज़ें अपने प्रेगनेंसी डाइट में शामिल करती है उसी से गर्भ में पल रहे शिशु को पोषण मिलता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रेगनेंसी के दौरान आपका प्रेगनेंसी डाइट कैसा होना चाहिए, ताकि गर्भ में पल रहे शिशु के विकास में कोई रुकावट ना आए। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को डेली 2400 कैलोरी प्रेगनेंसी डाइट के माध्यम से उन्हें मिलना चाहिए। प्रेग्नेंट महिला को अपने प्रेगनेंसी डाइट में विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड से भरपूर चीज़ों का सेवन करना चाहिए, ताकि उन्हें 2400 कैलोरी मिल सके। एक नॉर्मल महिला को डेली 2100 कैलोरीज डाइट के माध्यम से उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन जब आप गर्भवती होती हैं तो 300 कैलोरी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि शिशु के विकास में किसी भी तरह की रुकावट ना आए। अब आपको बताते हैं प्रेगनेंसी डाइट में आपको कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर को 2400 कैलोरी मिल सके। सबसे पहले गर्भवती महिलाओं को प्रोटीन युक्त डाइट को अपने प्रेगनेंसी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको प्रेगनेंसी डाइट में डेली 60 से 70 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए, तभी आपके शिशु का विकास सही तरीके से होगा। जब आप 60 से 70 ग्राम प्रोटीन अपने प्रेगनेंसी डाइट के माध्यम से लेती हैं तो इससे गर्भ में पल रहे शिशु का विकास सही तरीके से होता है, साथ ही आपके गर्भाशय का विकास ठीक से होता है और आपके स्तनों का विकास भी सही तरीके से होता है। प्रेगनेंसी के आखिरी 6 महीने के दौरान करीब 1000 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस समय शिशु के अंग बन चुके होते हैं। शरीर में प्रोटीन की कमी ना हो, इसके लिए आपको वैसी चीज़ों को अपने डाइट में शामिल करना चाहिए जिसमें कि प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि दूध, दही या दूध से बनी चीज़ें, मूंगफली, पनीर, चीकू, काजू, बादाम, मांस, अंडे, इन सभी चीज़ों को ज़रूर खाएं। इससे आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी नहीं होगी और आपका बच्चा हेल्दी रहेगा। दूसरी चीज़ है, गर्भवती महिलाओं को कैल्शियम युक्त डाइट को अपने प्रेगनेंसी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि गर्भ ठहरने के बाद गर्भवती महिला के शरीर को डेली 1500 से 1600 मिलीग्राम कैल्शियम ज़रूर मिलना चाहिए। कैल्शियम गर्भवती महिला और गर्भ में पल रहे शिशु की हड्डियों को मजबूत बनाता है, इसलिए कैल्शियम युक्त चीज़ों को अपनी प्रेगनेंसी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। कैल्शियम युक्त डाइट के लिए आप दूध, दही और दूध से बनी चीज़ों को या फिर दाल, मक्खन, मेथी, बीट, अंजीर, अंगूर, तरबूज, तिल, उड़द की दाल, बाजरा, मीट ज़रूर अपनी प्रेगनेंसी डाइट में शामिल कीजिए। इससे आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं होगी और आपका बच्चा हेल्दी पैदा होगा। तीसरी चीज़ है, गर्भवती महिलाओं को फॉलिक एसिड से युक्त चीज़ों को अपनी प्रेगनेंसी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान गर्भवती महिला को डेली 4 मिलीग्राम फॉलिक एसिड लेने की ज़रूरत होती है, और वहीं प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान गर्भवती को 6 मिलीग्राम फॉलिक एसिड लेना ज़रूरी होता है। यदि आप गर्भावस्था के दौरान फॉलिक एसिड युक्त चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करती हैं तो आपको मिसकैरेज होने का खतरा कम हो जाता है और आपका शिशु जन्म दोष से भी बचा रहता है, और आपको उल्टी या फिर मतली की समस्या भी कम हो जाती है। फॉलिक एसिड के लिए आप अपनी प्रेगनेंसी डाइट में दाल, राजमा, पालक, मटर, मक्का, हरी सरसों, भिंडी, सोयाबीन, काबुली चना, स्ट्रॉबेरी, केला, अनानास, संतरा, दलिया, साबुत अनाज, आटे की ब्रेड, इन सभी चीज़ों को लेने से फॉलिक एसिड की कमी नहीं होगी और आपका बच्चा सुंदर और हेल्दी पैदा होगा। चौथी चीज़ है, गर्भवती महिलाओं को गर्भ ठहरने के बाद विटामिन युक्त चीज़ों का सेवन जरूर करना चाहिए। गर्भ ठहरने के बाद गर्भवती महिला के शरीर को विटामिन की ज़रूरत बढ़ जाती है। आपको वैसी प्रेगनेंसी डाइट लेना चाहिए जिसमें कि अधिक मात्रा में कैलोरी और उचित मात्रा में प्रोटीन के साथ विटामिन्स भी मौजूद हो।
ताकि गर्भ में शिशु का विकास सही तरीके से हो सके। गर्भावस्था में बॉडी में विटामिन की कमी ना हो, इसके लिए आपको हरी साग सब्जियां, दलहन, दूध को जरूर अपनी प्रेगनेंसी डाइट में शामिल करना चाहिए। इसके बाद 5वां है, गर्भवती महिलाओं को जिंक युक्त चीज़ों को अपनी प्रेगनेंसी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान डेली 15 से 20 मिलीग्राम जिंक की ज़रूरत होती है। यदि गर्भावस्था में आपके शरीर में जिंक की कमी हो जाती है तो आपको भूख लगना कम हो जाता है और शिशु का शारीरिक विकास भी रुक जाता है और आपको स्किन प्रॉब्लम होने लगती है। शरीर में जिंक की कमी ना हो, इसके लिए आप अपने प्रेगनेंसी डाइट में हरी साग सब्जियां और मल्टीविटामिन युक्त चीज़ों को जरूर शामिल करें। इससे आप और आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा। इसके बाद 6 नंबर पे आता है, गर्भवती महिलाओं को आयोडीन युक्त चीज़ों को अपनी प्रेगनेंसी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। जब आपका गर्भ ठहर जाता है तब से ही रोज़ाना आपके बॉडी को 200 से 220 माइक्रो आयोडीन की ज़रूरत होती है। आयोडीन गर्भ में पल रहे शिशु के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आयोडीन से ही शिशु के दिमाग का विकास सही तरीके से होता है और आप मिसकैरेज जैसी प्रॉब्लम से बची रहती हैं। आयोडीन की कमी से बच्चा मानसिक रोगी भी पैदा हो सकता है। डॉक्टर यदि आपको थायराइड की जांच करने के लिए बोले हैं तो ज़रूर करवाएं। गर्भावस्था में आयोडीन की कमी बॉडी में ना हो, इसके लिए आपको अपने प्रेगनेंसी डाइट में दूध, अंडा, अनाज, दाल, मांस जरूर शामिल कीजिए। साथ ही अपने खाने में आयोडीन युक्त नमक का ही इस्तेमाल करें। इसके बाद 7वां है, गर्भवती महिलाओं को पानी हमेशा पीते रहना चाहिए। ऐसे तो गर्भवती महिला हो या फिर कोई भी, पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन गर्भवती महिलाओं के शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गर्भाशय में पानी की कमी हो जाने से आपके शिशु को काफ़ी प्रॉब्लम होगी और आपको समय से पहले डिलीवरी हो सकती है, और वो भी सिजेरियन। इसलिए डेली 10 से 12 गिलास पानी जरूर पिए। यदि गर्मी का मौसम है तो 2 गिलास पानी और ज़्यादा पिए। ध्यान रखिए कि जो भी पानी पिए साफ और सुरक्षित रहे। यदि आप बाहर जाती हैं तो बोतल बंद साफ पानी ही पिएं। पानी गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, इसे नज़रअंदाज ना करें। कुछ बातों को आपको प्रेगनेंसी के दौरान ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। आप गर्भवती हैं तो ज़्यादा समय तक भूखे ना रहें। हर एक 4 घंटे के अंतराल पर कुछ ना कुछ खाती रहें। हो सकता है कि आपको भूख ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि गर्भ में आपका शिशु भूखा हो, इसलिए ज़्यादा टाइम तक भूखा ना रहें। हर 4 घंटे पर कुछ ना कुछ खाती रहें। आप ड्राई फ्रूट्स को भी खा सकती हैं। काजू, किशमिश, बादाम को पानी में भिगोकर रख दें, फिर इसे खाएं। इससे आपके शरीर में एनर्जी बनी रहेगी। आप ये ना सोचें कि खाने से आपका वजन बढ़ जाएगा। आप प्रेग्नेंट हैं तो वैसे भी आपका वजन बढ़ेगा ही। यदि आप अपने खाने पीने में सही तरीके से ध्यान नहीं रखती हैं तो आपका शिशु कमज़ोर पैदा होगा, इसलिए टाइम टू टाइम खाती रहें। ध्यान रखें, दूध जब भी आप पिएं तो दूध अच्छी तरीके से उबाल कर ही पिएं। दूध कच्चा नहीं होना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान सिगरेट या फिर शराब को ना पिएं, इससे बच्चा शारीरिक तौर से विकलांग पैदा हो सकता है। चाय भी पीना कम कर दें अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो, क्योंकि चाय और कॉफ़ी में कैफीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। यदि 200 मिलीग्राम से अधिक आप डेली कैफीन लेती हैं तो आपको मिसकैरेज और शिशु कम वजन वाला पैदा हो सकता है। प्रेग्नेंट हैं तो आपको मसालेदार खाने से बचना चाहिए। ज़्यादा मसालेदार खाने से कब्ज की समस्या हो सकती है और आपको पाइल्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान अपने शरीर में खून की कमी ना होने दें। इसके लिए अपने प्रेगनेंसी डाइट में अंकुरित दलहन, हरी पत्तेदार वाली साग सब्जियां, पालक, गुड़, तिल, इन सभी चीज़ों को ज़रूर शामिल कीजिए। प्रेगनेंसी के दौरान आपका वजन 10 से 12 किलोग्राम तक ही बढ़ना चाहिए, इसलिए प्रेगनेंसी डाइट को बैलेंस ही रखें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इस दौरान आपको ज़्यादा व्रत, त्यौहार या फिर फास्टिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका ज़्यादा फास्टिंग करने से गर्भ में शिशु भूखा रहेगा और फिर वो कमज़ोर पैदा हो सकता है। प्रेगनेंसी में यदि आपको मीठा ज़्यादा खाने की इच्छा होती है तो आपको अंजीर खाना चाहिए, क्योंकि अंजीर में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे कि आप कब्ज की समस्या से भी बची रहती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान ताज़े जूस को ही पिएं।
डब्बा बंद जूस पीने से बचना चाहिए। ताज़ी सब्जियों का जूस बनाकर भी आप पी सकती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान कोल्ड ड्रिंक पीने से बचना चाहिए। गर्भवती को फास्ट फूड, ज़्यादा तीखा और ज़्यादा तला भुना हुआ मसालेदार खाना खाने से बचना चाहिए। यदि प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर विटामिन्स और आयरन या फिर फॉलिक एसिड की गोलियां खाने के लिए दे तो इसे ज़रूर खाएं। इससे आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा और आपको नॉर्मल डिलीवरी में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी प्रेगनेंसी के दौरान आपका प्रेगनेंसी डाइट कैसा होना चाहिए ताकि आपका बच्चा सुंदर और स्वस्थ पैदा हो सके। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और पिंक ग्लो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो फिर मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।